गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम देखेंगे हिंदी व्याकरण का पाठ वचन। हिंदी व्याकरण का पाठ वचन। तो वचन किसे कहते हैं, वचन की परिभाषा क्या है, वचन में वचन के कितने प्रकार पड़ते हैं। तो आज हम देखेंगे वचन। वचन की परिभाषा है कि शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का बोध हो तो उसे क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। जैसे वह संख्या एक हो तो उसे एक वचन कहते हैं, और वही संख्या अगर बहुत संख्या मतलब बहुत इसमें आए तो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ वाक्य लिए हैं, जैसे लड़का पढ़ता है। यहाँ पे मैंने वाक्य लिया लड़का पढ़ता है। उसी में दूसरे ब कॉलम में मैंने वाक्य लिया है लड़के पढ़ते हैं। बराबर। यहाँ पे लड़का लिया है। लड़का यह शब्द से बोध होता है कि यहाँ पे एक लड़का है, मतलब सिर्फ एक लड़का है। और यहाँ पे पढ़ते समय हमको लगता है कि लड़के पढ़ते हैं। लड़के मतलब क्या कि बहुत लड़के होंगे, अनेक लड़के, एक से ज़्यादा लड़के, मतलब उसके उच्चारण से यह पता चलता है कि यहाँ पे अनेक लड़के हैं। बराबर। मतलब एक जिसको मतलब जिसमें इसमें एक लड़का आता है उसे एक वचन कहेंगे, और जिसके मतलब बोलते समय अगर एक से अधिक व्यक्ति या फिर लड़के होंगे तो उसे बहुवचन कहेंगे। जैसे यहाँ पे देखो चूहा दौड़ता है। उसी पे उसके दूसरे कॉलम में मैंने लिखा है चूहे दौड़ते हैं। यहाँ पे चूहा मतलब एक ही चूहा, और यहाँ पे मैंने चूहे लिया है। मतलब क्या कि यहाँ पे एक से ज़्यादा, मतलब एक से ज़्यादा चूहे होंगे, या फिर एक दो तीन, मतलब यहाँ पे ये शब्द किस में आएगा, बहुवचन में। जैसे लड़की खेलती है, मतलब लड़की खेलती है मतलब क्या, एक ही लड़की, और यहाँ पे लड़कियाँ खेलती हैं। यहाँ पे अनेक लड़कियाँ आएंगे, मतलब एक से अनेक हो सकती हैं। जैसे सड़क चौड़ी है। यहाँ पे सड़कें चौड़ी हैं, मतलब सड़क यहाँ पे मैंने एक वचन में आएगा, और सड़कें ये अनेक वचन में आएगा। मतलब यहाँ पर जिस रूप से हमें पता चलता है कि जहाँ पे एक ही संख्या हो, या फिर जहाँ पे एक ही व्यक्ति या फिर एक ही आदमी हो तो वो एक वचन में आएगा, और एक से अधिक जिसमें हो तो वो अनेक वचन में आएगा। जैसे लड़का, चूहा, लड़की, सड़क, यह सब किस में आएगा, एक वचन में, क्योंकि यहाँ पे एक ही का बोध होता है। और लड़के, चूहे, लड़कियाँ, सड़कें ये एक से ज़्यादा है, इसीलिए ये बहुवचन में आएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे वचन की परिभाषा। वचन की परिभाषा मतलब क्या कि शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का बोध होता हो उसे क्या कहेंगे, वचन कहेंगे। वचन की परिभाषा। उसके बाद में हिंदी में वचन उसके दो प्रकार होते हैं, जैसे एक वचन और बहुवचन। बहुवचन में एक ही वस्तु का बोध होता है। बराबर। जिस रूप में बहुवचन आएगा उसमें एक ही वस्तु का बोध होता है, मतलब कोई भी एक ही व्यक्ति हो तो उसे एक वचन में आएगा, और एक से अधिक हो तो वो बहुवचन में आएगा। जैसे एक से अधिक व्यक्तियों का या फिर वस्तुओं का बोध होता हो वो बहुवचन में आएगा। मतलब एक वचन की परिभाषा क्या है कि एक ही वस्तु मतलब जहाँ पे एक ही वस्तुओं का बोध होता हो वो एक वचन में आए, वो एक वचन कहलाता है। और बहुवचन की परिभाषा है कि एक से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं का बोध होता हो वो बहुवचन में आएगा। जैसे कुछ शब्द अकारात्मक पुल्लिंग शब्द एक वचन और बहुवचन में इस प्रकार लिखते हैं। जैसे एक वचन मनुष्य तो उसका बहुवचन आएगा मनुष्य। किसान का बहुवचन आएगा किसान। मतलब वो जो शब्द जैसे कि वैसे लिखते हैं, जैसे किसान, पेड़, जैसे जंगल, हिरन, फूल, मित्र, एल्बम, यह शब्द वैसे के वैसे ही एक वचन का बहुवचन भी वैसे ही आता है, जिसे हम अकारात्मक पुल्लिंग शब्द का एक वचन और बहुवचन कहते हैं। उसके बाद में दूसरा है आकारात्मक पुल्लिंग शब्द में स्वर ए में बदल जाता है। मतलब जो शब्द जिसका स्वर आ है उसका स्वर ए में बदल जाता है। जैसे देखो हम बोलते समय लड़का उसमें स्वर आता है आ, तो उसका बहुवचन में बदलते समय उसका स्वर ए आता है। जैसे लड़के, उसका स्वर मतलब जो हम बोलते हैं स्वर, तो उसको ए में बदल जाता है। जैसे लड़के, ए आया। थैला, इसमें स्वर क्या आएगा हमारा आ, बोलते समय आ का उच्चारण होता है। उसी में बहुवचन में बोलते समय इसका उच्चारण कैसे होता है, ए में आता है। जैसे थैले, ए में आया। जैसे ऐसे बहुत से वाक्य हैं, जैसे बच्चा, बच्चे, ओला, ओले, बेटा, बेटे, हमला, हमले, रास्ता, रास्ते, पर्चा, पर्चे, ऐसे इत्यादि अनेक वाक्य, जिसे आकारात्मक पुल्लिंग शब्द में स्वर आ का ए में बदल जाता है।
उसके बाद में तीसरा है हमारा इकारात और उकारात्मक पुल्लिंग शब्द, जिसे देखो एक वचन और बहुवचन उसमें कैसे आते हैं। जैसे कवि का कवि आएगा, यति का यति आएगा, हाथी का हाथी आएगा। उसके बाद में वैसे बहुत से शब्द है, जैसे मोती मोती, दर्जी दर्जी, आदमी आदमी, गुरु गुरु, शत्रु शत्रु, तरु तरु का भी तरु ही आएगा, डाकू डाकू ऐसे आएगा। उसके बाद में अस्वर का ए में बदल जाएगा। ए में कैसे बदल जाता है, जैसे एक वचन किताब, किताब का क्या आएगा, ए स्वर में किताबे, मतलब यहाँ पे ए स्वर आया। उसके बाद में दीवार का दीवारें, उसके बाद में बूंद बूंदे, बात बातें। इस प्रकार में हम स्वर एक वचन बहुवचन में इस प्रकार आते हैं। जैसे कुछ शब्द अकारात्मक स्त्रीलिंग ए में जोड़ा जाता है, जैसे एक वचन बहुवचन लता, लता का उच्चारण ए में आएगा। जैसे देखो मेरे यहाँ पे ए लिखा है, मतलब लता लताए, उच्चारण मतलब यहाँ पे लिखते समय हमको ए लिखना पड़ता है। जैसे कथा कथाए, हाँ मतलब यहाँ पे मैंने ए लिखा है। माता माताए, वैसे बहुत से शब्द है। जैसे बालिका बालिकाएं, महिला महिलाएं, उसके बाद में हमको क्या ए लगाना पड़ेगा ए। जैसे पाठशाला पाठशालाएं, आशा आशाएं, एक वचन का बहुवचन में इस प्रकार हमको लिखना पड़ेगा। उसके बाद में आकारात्मक स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन इस प्रकार बनाते हैं। जैसे या शब्द लास्ट में आया, जैसे देखो चिड़िया, चिड़िया के मतलब यहाँ पे लिखते समय हमने चिड़िया लिखा है, तो बहुवचन में हमको लिखते समय चिड़िया, चिड़िया के ऊपर हमको क्या करना पड़ेगा, यह चिन्ह देना पड़ेगा। मतलब गुड़िया गुड़िया, यहाँ पे या आया है, इसके बाद में हमको बहुवचन में लिखते समय हमको क्या करना पड़ेगा, यह चिन्ह हमको देना पड़ेगा। जैसे वैसे बहुत से वाक्य है, जैसे देखो खटिया खटिया, डिबिया डिबिया, मतलब यहाँ पे हमको देते समय उनको उसके ऊपर चिन्ह देना पड़ेगा, जिसे हम क्या कहेंगे, अंत में या प्रत्यय जोड़ा जाएगा। जैसे देखो लुटिया लुटिया, गुड़िया बुढ़िया, ये सब हमको या के प्रत्यय है, मतलब उसके बाद में हमको यहाँ पे चिन्ह देकर बहुवचन में लिखना पड़ेगा। उसके बाद में सातवां है शब्दों को या जोड़ा जाता है। जैसे देखो मतलब जो शब्द है, तो जो शब्द हमने एक वचन में लिए हैं उसको बहुवचन में लिखते समय हमको क्या जोड़ना पड़ेगा, या जोड़ना पड़ेगा। जैसे देखो मूर्ति पंक्ति, मूर्तियों का हमने यहाँ पे बहुवचन में क्या किया है, मूर्तियाँ किया है, परंतु जो या लिखा है वो कैसा लिखा है, उसके ऊपर हमने चिन्ह दिया है, मतलब चंद्र दिया है। जैसे मूर्तियाँ, पंक्ति, यहाँ पे मैंने क्या किया है, या जोड़ा है, परंतु उसके ऊपर चिन्ह भी दिया है, जैसे पंक्तियाँ। जैसे वहाँ पे बहुत से शब्द है, जैसे डिबिया, जाति जातिया, रीति रीतिया, कृति कृतिया, पंक्ति पंक्तियाँ, नीति नीतियाँ, मूर्ति मूर्तियाँ इत्यादि सारे शब्द जिसके मतलब एक वचन इसके उसको बहुवचन में लिखते समय या जोड़ेंगे और उसके ऊपर चिन्ह देंगे, चंद्र देंगे। जैसे सातवां है हमारा, आठवां है हमारा दीर्घ ई स्वर में ई में बदल जाता है। मतलब यहाँ पे अगर हमने ई शब्द दीर्घ लिया है तो उसका स्वर ई में बदल जाएगा। जैसे एक वचन में ई शब्द का दीर्घ ई मतलब क्या, जिसका उच्चारण बहुत देर से होता हो। जैसे देखो लड़की, ई यहाँ पे क्या हुआ, दीर्घ उच्चार हुआ ई का। उसके बाद में बहुवचन में वही शब्द हमने क्या किया, लड़कियाँ, मतलब यहाँ पे थोड़ा स्लो उच्चार हुआ, जिसे हम बहुवचन में लेंगे। जैसे लड़कियाँ, जैसे तितली तितलियाँ, हाँ। जैसे देखो टोकरी टोकरिया। उसके बाद में यहाँ पे लेते हुए हमको क्या करेगा, या जोड़ना पड़ेगा, और उसके बाद में देते समय बहुवचन में हमको चिन्ह भी उसकी आवश्यकता होती है। जैसे टहनी टहनिया, पालकी पालकिया, मुर्गी मुर्गिया, पत्ती पत्तियाँ, ये सारे शब्द एक वचन के बहुवचन में कैसे लिखते हैं मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद में 9वां है उकारात्मक स्त्रीलिंग शब्दों का एक वचन में बनाते समय ए जोड़ दिया जाता है। जैसे देखो उकारात्मक स्त्रीलिंग शब्दों में ए जोड़ा जाता है। जैसे देखो वस्तु, वस्तुओं के बाद में ए मतलब इस प्रकार, मतलब एक वचन में लिखते समय वस्तु लिखना पड़ेगा, और वो शब्द बहुवचन में किस प्रकार लिखे जाएगा। जैसे देखो वस्तुओं का वस्तुएं, बराबर।
जैसे ऋण 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 का क्या आएगा, ऋणीय, मतलब उसके बाद में ए लगाएगा बहुवचन में लिखते समय। एक वचन में धेनु, धेनु को क्या आएगा, धेनुए। उसके बाद में वधु, उसका क्या आएगा, वधुए। मतलब इस प्रकार आज हमने एक वचन का बहुवचन में किस प्रकार बदल होता है और किस प्रकार बदल होता है, ये आज हमने देखा। धन्यवाद।